कुछ लोगों को जीवन में करोड़ों की संपत्ति चाहिए, वहीं कुछ लोग जीवन में उच्च सफलता को पाना चाहते हैं, तो कुछ लोग अपने नाम और यश मान सम्मान के भूखे होते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आपकी हथेली क्या कहती है? कितना मान सम्मान मिलेगा आपको लाइफ में? कितनी धन संपत्ति होगी आपके पास? हम ये जानने का प्रयास करेंगे। जब धन संपत्ति की बात आती है तो हम कर्म के क्षेत्र को अवश्य देखते हैं। यह क्षेत्र कर्म का क्षेत्र माना गया है। सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि शनि कर्म के देवता हैं। जिनका कर्म अच्छा होता है, शनि की विशेष कृपा होती है। आपके इस क्षेत्र पर यदि कोई सिंगल लाइन कुछ इस प्रकार से दिखती हो तो ये रेखा बताती है कि आपके पास धन एक ना एक दिन अवश्य आएगा। ये रेखा जितनी ही लंबी होती है उतनी अच्छी और शुभ मानी जाती है। और इस रेखा से कई बार देखते हैं कि एक ब्रांच निकलकर कुछ इस प्रकार से इस पर चली आती है गुरु के क्षेत्र पर। यदि ये स्थिति बनती है तो ये स्थिति बताती है कि व्यक्ति के पास करोड़ों की संपत्ति होगी। ये कर्म का क्षेत्र है। कर्म और ये ज्ञान, ये नॉलेज, ऐसे व्यक्ति के पास नॉलेज बहुत होता है। ऐसे व्यक्ति के पास ज्ञान बहुत अधिक होता है। ये अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को कर्म के क्षेत्र में प्रयोग करते हैं। अर्थात जितना भी नॉलेज है, जिस भी क्षेत्र का नॉलेज है, ज्ञान है, उसका प्रयोग ये कर्म के लिए करते हैं, धन अर्जन के लिए करते हैं। और ऐसे व्यक्ति धनवान होने के साथ साथ ज्ञानवान भी बहुत होते हैं। तो ये वो महत्वपूर्ण चिन्ह है जो व्यक्ति को करोड़ों अरबों की संपत्ति दिलाता है। तो कई बार हमने देखा है कि यह जो शनि पर रेखा होती है, ये रेखा आती तो बहुत अच्छी और सुंदर है, परंतु ये आगे बढ़ते 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 कुछ इस प्रकार से फिंगर्स के ऊपर चली जाती है। लोगों को ऐसा लगता है कि ये रेखा तो भाग्य रेखा है, ऐसे व्यक्ति का भाग्य बहुत प्रबल होगा। परंतु जब ये रेखा आपके इस फिंगर पर चढ़ रही है, आप ध्यान से देखें कि आपकी भाग्य रेखा कहीं फिंगर्स के ऊपर तो नहीं जा रही है। यदि ऐसी स्थिति आपकी हथेली में बन रही है तो ये आपके भाग्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। भाग्य रेखा अच्छी वही मानी जाती है जो मणिबंध के ऊपर से प्रारंभ हो और शनि पर्वत तक ही सीमित रहे। ऐसी भाग्य रेखा सबसे अधिक अच्छी मानी जाती है। परंतु जब भाग्य रेखा आपके मणिबंध के नीचे से प्रारंभ हो जाती है और शनि पर्वत पर चली जाती है, ऐसे व्यक्ति का प्रारंभिक जीवन काफ़ी कष्टमय होता है। धन संपत्ति की काफ़ी समस्या आती है। और यदि ये रेखा यहाँ से निकलती है और ये जाकर इस प्रकार से ऊपर चढ़ जाती है तो ऐसे व्यक्ति को भी जीवन में धन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये दोनों स्थिति अच्छी नहीं होती। आप देखें, कहीं ये स्थिति आपके हथेली में तो नहीं, आपके मित्र के हथेली में तो नहीं। आइए दूसरे संकेत की हम बात करते हैं। यह है हमारी मस्तिष्क रेखा या माइंड लाइन, और ये हमारी है लाइफ लाइन, कुछ इस प्रकार से। और अक्सर हम देखते हैं कि हमारे इस क्षेत्र पर कुछ इस प्रकार से 3-4 रेखाएं आपको देखने को मिलेगी। तो कई बार ये रेखाओं की संख्या बहुत अधिक भी हो जाती है। तो कई बार हमने देखा है कि ये रेखाएं ऐसे ना होकर कुछ इस प्रकार से भी दिखाई पड़ती है। यहाँ पर कई रेखाओं में यदि आपको एक और एक केवल सिंगल रेखा दिखाई पड़ती है, या फिर कई रेखाओं में से एक रेखा काफ़ी मोटी और गहरी है, आप अपनी हथेली को ध्यान से देखें। 3-4 रेखाएं आपकी हथेली में हो सकती है, उनमें से एक रेखा काफ़ी मोटी और गहरी होगी। यह स्थिति बहुत ही शुभ मानी गई है। यह स्थिति बताती है कि ये व्यक्ति अपने सोच में कुछ अलग तरीके का रखता है। आम लोगों के अपेक्षा ये हट के सोचता है। इसकी कल्पना शक्ति अलग होती है, इसकी सोचने समझने की शक्ति अलग होती है, इसके अंदर की उत्साह आम लोगों के अपेक्षा अलग होता है। देखने में व्यक्ति साधारण अवश्य होगा, परंतु इसका सोच आम लोगों की अपेक्षा अलग होता है। ऐसे व्यक्ति युवा अवस्था में आने के साथ साथ कर्म की ओर मुड़ जाते हैं, परंतु ये जब लाइन थोड़ी आगे बढ़ के कुछ इस प्रकार से अन्य रेखाओं को काटने लगती है तो ये चिन्ह फिर अशुभ परिणाम देने लगते हैं।
आप देखें कहीं ये स्थिति आपके हथेली में बन रही है तो ये बिल्कुल शुभ नहीं है। तो रेखाएं कब शुभ परिणाम देगी, परंतु यही रेखा यहाँ से घूमकर शनि पर पहुँच जाए या फिर इस भाग्य रेखा में जाकर मिल जाए तो ये स्थिति बहुत ही शुभ मानी गई है। प्रारंभिक रूप से यह रेखा कष्ट अवश्य देती है, परंतु बाद में शुभ परिणाम देती है। ये आपकी है भाग्य रेखा, और यह रेखा जब आगे बढ़ के इस रेखा को काट देती है तो ये दुर्भाग्य का सूचक होता है, धन के लिए संघर्ष कराता है। इसी क्षेत्र पर हम देखते हैं कि हमारी यह जो लाइन है, लाइफ लाइन, और इन दोनों रेखाओं के बीच में एक गैप बन जाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही जल्दबाज होते हैं, इनको रिजल्ट्स बहुत जल्दी चाहिए। ये कुछ भी कार्य करते हैं तो आज के आज रिजल्ट्स चाहते हैं, जिसके कारण ये हड़बड़ी में अक्सर गलतियां करते हैं और इन्हें बाद में बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये सिंबल बताता है कि व्यक्ति बहुत जल्दबाज होगा, तुरंत रिजल्ट चाहेगा, और अक्सर ऐसा नहीं होता है तो व्यक्ति उदासीन भी हो जाता है। ये व्यक्ति लोगों का कहना कम मानता है, अपनी मन का करता है, और जिसके कारण इन्हें लाइफ में धोखे भी मिलते हैं। परंतु कई बार ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक सफल भी हो जाता है, क्योंकि इनकी जो सोच होती है आम लोगों के अपेक्षा अलग होती है। आम लोगों के अपेक्षा अलग हटकर सोचता है, जिसके कारण कई बार अन्य चिन्ह यदि हथेली के शुभ हों तो ये व्यक्ति जीवन में काफ़ी सफल भी हो जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि कई बार ये दोनों रेखाएं काफ़ी सटकर दूर तक साथ में चलती है, इतनी दूर तक। ऐसा व्यक्ति बहुत ही सोच विचार कर गंभीरता के साथ सोचने के बाद कार्य करता है। हड़बड़ाहट में निर्णय नहीं लेता, हड़बड़ाहट में कोई कार्य नहीं करता, किसी भी रीति रिवाज को तोड़ना इसे पसंद नहीं है, नियम कानून को मानने वाला है। सबको देखते हुए, सबको समझते हुए ऐसा व्यक्ति कार्य करता है। परंतु ये जब दोनों रेखाएं बहुत दूर तक साथ चलती है तो ये अशुभ अच्छा परिणाम नहीं देती। मान लिया जाए ये दोनों रेखाएं बहुत दूर तक साथ में चलती है, ये स्थिति बताती है कि व्यक्ति सोचता विचारता तो बहुत है, परंतु कार्य नहीं कर पाता है। सबसे अच्छी स्थिति होती है कि इन दोनों के बीच में एक पॉइंट हो केवल, जैसे ये रेखा इस प्रकार से जा रही हो और ये रेखा यहाँ से इस प्रकार से प्रारंभ हो, अर्थात ये ऐसा लगे कि ये दोनों एक पॉइंट से शुरू हो रहे हैं। ये व्यक्ति काफ़ी संतुलित होता है, ये व्यक्ति कार्य करने में संतुलित होता है, धन कमाने में संतुलित होता है, हर मामले में ऐसा व्यक्ति फिट होता है तो ये स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है। यह जो क्षेत्र है गुरु का, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति जीवन में क्या करेगा उसके गुरु पर्वत के संकेत बताते हैं। यदि इस क्षेत्र में आप देखते हैं कि किसी जातक में वर्ग का चिन्ह बन रहा है तो ये वर्ग का चिन्ह बताता है कि व्यक्ति नॉलेजबुल, ज्ञानवान, भाग्यवान होने के बाद भी घमंड बिल्कुल नहीं करेगा। यदि इस क्षेत्र पर त्रिभुज बन रहा है, ट्रायंगल बन जाए, ये व्यक्ति राजनीतिक रूप से सफल अवश्य हो जाएगा। ये त्रिभुज बताता है कि व्यक्ति राजनीतिक रूप से यदि वर्क करे, कम ही परिश्रम करे, छोटे स्तर पर भी कार्य करता है तो ये व्यक्ति गांव का प्रधान बन सकता है। कम से कम इतनी क्षमता अवश्य होती है, परंतु साथ में ये रेखा इतनी लंबी हो, बड़ी हो तो ये व्यक्ति मंत्री लेवल के पद तक भी पहुंच सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है ये। कई बार यहाँ पर रेखाओं का आपस में कटते छटते आपको कुछ इस प्रकार से संकेत देखने को मिलेंगे। इसे तारे का चिन्ह कहा गया है या स्टार का चिन्ह। यह संकेत बताता है कि व्यक्ति ज्ञानवान, धनवान भी होगा, ज्ञानवान भी होगा, और व्यक्ति तारे की भांति चमकेगा, स्टार की भांति चमकेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है। जिस क्षेत्र में कार्य करे, जहाँ भी कार्य करे, ये व्यक्ति वहाँ पर चमकेगा। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात होगी। धन्यवाद।